बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 11 जुलाई की तारीख़ है, जुमेरात का दिन है। अहम तरीन चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और इन चीज़ों को देख कर कुछ परेशानी, कुछ हैरानी होती है। इमरान खान साहब के मामले में मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक ऐसा फ़ैसला आया है जिसे मैं ये कहता हूँ कि ये तोशाखाना से बड़ा फ़ैसला है, ये साइफ़र से बड़ा फ़ैसला है। गो कि वो भी अगली अदालतों से फ़ारिग हो गए और ये भी अगली अदालतों से फ़ारिग हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे मौके पर ये फ़ैसला आया है, तोशाखाना से, साइफ़र से बड़ा फ़ैसला, कि इसकी इमरान खान साहब की लीगल टीम भी तवक्को नहीं कर रही थी। वो इस फ़ैसले की जो पहली वजह थी उसके लिए बड़ी बुनियादी सी बातें कर रहे थे, लेकिन अब हैरान कुन है जब तहरीरी फ़ैसला सामने आया है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम को सरप्राइज़ मिला है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में नई चीफ जस्टिस साहिबा हलफ उठा लिया है, बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे पर आ गई हैं। उनका पहला फ़ैसला, ये अदालती फ़ैसला नहीं है, ये अदालती उमूर से मुताल्लिक़ फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला भी ऐसा है कि हमें ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल फ़ैसला है, या मुश्किल घड़ियाँ इस फ़ैसले के बाद हमें आती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी बहुत अहम है। इसके अलावा इद्दत के केस में जो दलाइल जारी हैं वहाँ क्या हो रहा है, बड़ी हैरान कुन सिचुएशन है, वहाँ पर भी मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखूँगा। सबसे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, जहाँ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आ गई हैं, उसकी बात करते हैं। क्विक रिकैप: अली बाकर नजफी साहब, जस्टिस शुजात साहब, जस्टिस आलिया साहिबा, इन तीनों में से वोट के जरिए आलिया नीलम साहिबा को बना दिया गया लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी और ये पहली बार हमारे सामने हुआ। तो फिर उसके बाद आलिया नीलम साहिबा आ गई इस ओहदे पर। जब हमारे सामने वीडियो आई है जो उन्होंने हलफ उठाया, और जाहिर है कि जिस तरह से हलफ होता है, गवर्नर ने हलफ लिया, तमाम डिग्नेटरीज वहाँ पर मौजूद थे, उनसे उनकी मुलाकात वगैरह हुई, मरियम नवाज से, बाकी अहम ओहदेदारों से। और उसके बाद आलिया साहिबा का पहला फ़ैसला, पहले फ़ैसले में उन्होंने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया है जस्टिस साहिबा अबहर गुल को। ये अबहर गुल साहिबा जो हैं, ये जज थीं और अब लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार हो गई हैं। इनके पास 9 मई के जो केसेस थे ये मुसलसल जा रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज थीं अबहर गुल साहिबा। अब होता क्या है कि कोई भी केस अदालत में जाए तो 17 दिन का वक्त है। उसमें पुलिस कच्चा चट्ठा किया धरा किसी भी शख्स का कागजात में तैयार करके रिकॉर्ड, चालान, सब कुछ अदालत को देती है कि ये है। उसके बाद जो वकील है वो कहता है जनाब ये इसके ख़िलाफ़ तमाम इल्ज़ामात, इन इल्ज़ामात का सबूत है, हमारा केस है, इसको ये सज़ा दे दी जाए। उसके बाद उसका अपना वकील जो है वो कहता है सादा लफ्ज़ों में कि नहीं, ये साबित नहीं होता, ये सबूत झूठे हैं, ये हमारे दलाइल हैं, ये हमारे सबूत हैं, ये हमारी इस्तदा है, इसको बरी कर दिया जाए या ये इल्ज़ाम झूठा है। और अदालत उस पर फ़ैसला करती है। लेकिन 17 दिन में पुलिस को तमाम कच्चा चट्ठा रिकॉर्ड देना है। अब अगर अदालत के पास ये एक बार हो तो अदालत अगली तारीख देती है और पुलिस को हिदायत करती है रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। दूसरी बार हो तो फिर अदालत पुलिस को सज़ा दे देती है या वार्निंग दे देती है और अदालत कहती है रिकॉर्ड लेकर आना, और फिर अदालत ज़मानत मंजूर कर लेती है। फिर तीसरी समाअत का मामला आता है। अबहर गुल साहिबा की अदालत में क्या हुआ? अबहर गुल साहिबा और जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एजाज भुट्टर साहब, इनकी अदालत में 6-6 महीने तारीखें होती रहीं, पुलिस रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही थी और जज साहिबा तारीख देती नहीं। जब जज साहिबा का तबादला हुआ तो फिर उसके बाद हुआ ये, और एजाज भुट्टर साहब का, कि एक एक दिन में हमने 100-100 लोगों की, 90-90 लोगों की ज़मानतें होते हुए देखा। तो नथिंग अगेंस्ट अबहर गुल साहिबा, नथिंग अगेंस्ट एजाज भुट्टर साहब, बट सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कैसे हो रहा था कि इनकी अदालत में तारीखें हो रही थी, जज साहिबान तब्दील हुए और फिर उसके बाद ज़मानतें होना शुरू हो गई, और पुलिस से जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा था, जब पुलिस नहीं दे रही थी तो फिर जज साहब ने अपना फ़ैसला देना शुरू कर दिया। अब वो अबहर गुल साहिबा आ गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार की सीट पर। इनके जो शौहर साहब हैं वो पुलिस में एक आला ओहदेदार हैं, गयास गुल नाम है उनका। तो ये गयास गुल साहब जो हैं ये पुलिस में एक आला ओहदे पर हैं। रजिस्ट्रार साहिबा जो हैं ये खुद इनके अदालत से जो फैसले आ रहे थे उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी। अब ये आ गई हैं लाहौर हाई कोर्ट, तो ये
आलिया नीलम साहिबा का पहला इंतज़ामी फैसला ही हमें कुछ चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है, बट दिस इज़ टू अर्ली। कुछ ऐसे जज नहीं करना चाहिए। आलिया नीलम साहिबा की अदालत से इनकी चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालने के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसले आएंगे उनसे फिर हमें चीज़ों को जज करना चाहिए, मगर एक एंगल ये था जो मुझे ज़रूर आपके सामने रखना था। इसके बाद इमरान खान साहब के मामले में क्या हुआ है। इमरान खान साहब की ज़मानतें मनसूख हुई। ये अस्करी टावर लाहौर लिबर्टी पे इसको जलाने का केस, उसके अलावा केस लाहौर में कोर कमांडर हाउस जलाने का केस, गालिबन एक थाना जलाने का केस, इनमें इमरान खान साहब की ज़मानतें मनसूख की गईं। और ये इसलिए ज़मानतें मुस्तरद की गईं क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए। ये इमरान खान साहब के वकील ने कहा। हम आपको ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब रियासत की कैद में हैं। जब कैद में हैं तो कैद से निकाल कर अदालत पेश करने का काम कि ये ज़मानत हो जाए, या वीडियो पर पेश करने का काम ये रियासत का है। तो अदालत ये देखे, और अदम पेशी पर ज़मानत कैसे मुस्तरद की जा सकती है, अदालत कहे कि पेश करें। अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी। लेकिन अब इसकी जो रीज़न्स आई हैं वो रीज़न्स बड़ी अजीबो गरीब हैं। इसकी रीज़न्स में ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का इमरान खान के ख़िलाफ़ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की। पीटीआई टॉप लीडरशिप ने मनसूबाबंदी से इत्तेफाक किया, जदीद डिवाइसेस के ज़रिए पैगाम आगे पहुँचाया, इश्तियाल अंगेज़ पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान की अबूरी ज़मानतें खारिज की जाती हैं। एटीसी के जज खालिद अरशद साहब ने ये तहरीरी फ़ैसला दे दिया है। तो ये तो जज साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मेन फ़ैसला है वो दे दिया है। जज साहब को अभी ज़मानतों पर फ़ैसला देना था, तो ये जो फ़ैसला है इसमें तो इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। 9 मई को क्या हुआ था, इमरान खान साहब घर से निकले ज़मान पार्क से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब बायोमेट्रिक के लिए मौजूद थे। वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा, शीशे तोड़े गए। शीशे तोड़ने के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार जिस अंदाज में किया गया उस पर रिएक्शन आया। उस गिरफ्तारी को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इमरान खान साहब की उस गिरफ्तारी पर, जिसमें यहाँ से उनका गिरेबान पकड़ा हुआ था, उस गिरफ्तारी पर रिएक्शन आया था, और फिर वो गिरफ्तारी भी गैर कानूनी करार दे दी गई थी। रिएक्शन वायलेंट था। ये सब कुछ हुआ था। इमरान खान साहब तो कैद में थे। तो इमरान खान साहब पर ये तमाम इल्ज़ामात जो अदालत ने आज दहशतगर्द की तरह उन पर साबित कर दिए हैं एक लिहाज से। तो ये तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफर से बड़ा फ़ैसला है। ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना से बड़ा फ़ैसला है। हमें नईम हैदर पंजोता साहब हुए, इंतज़ार पंजोता साहब हुए, या दीगर वकला, वो ये बता रहे थे कि ये तो इसलिए हुआ है कि इमरान खान साहब की पेशी नहीं हुई। अदम पेशी पर ज़मानत मुस्तरद हो गई है। पेश तो किया जाना चाहिए था, इमरान खान साहब तो रियासत के पास थे। लेकिन जज साहब ने जिन ग्राउंड पर ज़मानत मुस्तरद की है उसके ज़रिए तो इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। एक ऐसा दहशतगर्द जिसने 9 मई को मास्टरमाइंड किया, लेकिन वो दहशतगर्द खुद कैद में था। अब ये अगली अदालतों में टिक पाएगा? मुझे नहीं लगता कि अगली अदालतों में टिक पाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए ये एक बड़ा ग्राउंड है, और इस बड़े ग्राउंड को जब ये फैसला है तो अगली अदालतों में फिर इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो इस्तेमाल भी करेंगे कि ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आ गया है। यानी इस फैसले में एक जगह और लिखा हुआ है कि इमरान खान और पीटीआई के 15 रहनुमाओं ने 7 मई को शाम 5:15 से 6 बजे तक जमान पार्क में मीटिंग की, जहां प्लान बनाया कि मिलिट्री तंसीबात, हुकूमती दफातर और पुलिस ऑफिशियल्स पर हमले किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद क़यादत करेंगी। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने लिखा है। मीटिंग की ये गवाही एक पुलिस अहलकार ने दी है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस जो है वो साबित किया गया है। इसके अलावा मैं आपसे कह रहा था, हैरान कुन मामला है इद्दत का जो केस है, इद्दत में निकाह केस, गैर कानूनी निकाह केस। इस मामले में जो वकील हैं खावर फरीद मानेका के, वो ऐसे दलाइल दे रहे हैं कि जिस तरह से हमें खावर फरीद मानेका की हरकतों पर हैरत बल्कि शर्मिंदगी हो रही है, गुस्सा आ रहा है। ये वकील साहब के दलाइल सुनकर हमें हैरत हो और हंसी आए। इन्होंने दलाइल क्या दिए हैं? इन्होंने दलाइल देते हुए कहा है कि किसने कहा था GHQ पर हमला करें, जिना हाउस पर हमला कर दिया, जो अपने लिए खुद गड्ढा खोदे
उनके लिए गड्ढे खोदने की ज़रूरत नहीं होती। ये वकील जाहिद आसिफ चौधरी एडवोकेट जो हैं, उन्होंने इस केस में दलाइल दिए हैं जहां इमरान खान साहब का गैर शरई निकाह डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से अक्सर लोग पीटीआई में पैदा भी नहीं हुए थे, तब मेरे भाई पीटीआई में थे। इमरान खान ने किसी से मेरा पूछा कि ताहिर आसिफ का भाई मेरे खिलाफ केस लड़ रहा है। ये वकील साहब के दलाइल हैं। वकील साहब ने कहा कि गरीदा फारूकी, तलत हुसैन अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब हैरान कोने कि इसका गैर शरई निकाह केस से ताल्लुक क्या है। गरीदा फारूकी, तलत हुसैन, दीगर लोगों को नोटिस हुआ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाले मामले में। जो ये बातें कर रहे हैं 9 मई से मुताल्लिक हैं, इसका गैर शरई निकाह केस से ताल्लुक क्या है। ये मजीद दलाइल देते हुए कहते हैं कि एक अदालत में जज मुल्जिम को कहता है गुड टू सी यू। जज हुमायूं दिलावर की खुली अदालत में तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। ये जाहिद आसिफ साहब जो हैं दलाइल दे रहे हैं। ऐसे दलाइल हैं कि इन दलाइल पर बंदा पूछे कि ये वकील खावर फरीद मानेका का केस लड़ रहा है या केस खराब कर रहा है, क्योंकि वकील जो दलाइल दे रहा है उन दलाइल का इस मामले से ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन बहरहाल वकील साहब लगे हुए हैं। ये वकील साहब हैं कौन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। फवाद चौधरी साहब पर जो मुकदमात हुए बड़े अजीब व गरीब मुकदमात हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मुकदमा है कि उन्होंने लाहौर में जो हॉल रोड पर मोबाइल मार्केट है, वहां से एक ओप्पो का फ़ोन चोरी किया था फवाद चौधरी साहब ने। यानी कोई अगर महंगा भी होगा तो शायद लाख रुपए का फ़ोन होगा, वरना 35-40 हज़ार रुपये का कोई फ़ोन हो सकता है। एक ये मुकदमा है। एक मुकदमा है फवाद चौधरी साहब पे कि उन्होंने मुल्तान में एक जगह से टोंटियाँ चोरी की थी। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि यार वो टोंटियों की कुल मालियत बताई जा रही है कोई 3800 रुपये, 4000 रुपये। मैं अगर मुल्तान चला भी जाऊं जहलुम से तो उसका खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा का है। और एक मुकदमा फवाद चौधरी साहब पर है कि उन्होंने कुछ खाद की बोरियां चोरी की और एक चारपाई चोरी की। ये जो मुकदमा है फवाद चौधरी साहब पे, खाद की बोरियां चोरी करने का, चारपाई चोरी करने का, इसके मुद्दई से मैंने FIR से नंबर निकालकर फ़ोन पर बात की। मैंने कहा ये क्या मुकदमा है, ये आप कोई मुकदमा कर रहे हैं? फवाद चौधरी वफाकी वजीर, एक अमीर आदमी है, ये क्या मुकदमा करवाया आपने? कहने लगे भाईजान हमारा एक और मुकदमा है 302 का। तो मैंने कहा आप वो मुकदमा करवाएं, ये क्या मुकदमा करवा रहे हैं? तो कहने लगे वो भी करवाएंगे। तो मैंने कहा भाई आप पहले वो करवाएं, ये क्या खाद की बोरियां चोरी और चारपाई चोरी का मुकदमा करवाया है? वो जो मुद्दा ये फवाद चौधरी के खिलाफ केस करवाने वाला चारपाई चोरी का, उसके भाई हैं ये जाहिद आसिफ एडवोकेट साहब। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।